सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? मेरा ऑन एन एवरेज अच्छा दिन था यार आज। ठीक है, दोनों में मुझे प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी। तो हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। पहले अगर आप वीडियो पे नए हो, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे काफी मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है, पहले हम देखते हैं निफ्टी में। तो देखो, आज मैंने बहुत कम पैसा कमाया है, बट रीजन सिर्फ इतना था, इसका सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैंने आज एक लॉट में ही काम किया है और 20 पॉइंट्स मैंने बाकायदा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, छोटे छोटे स्कैल्प लिए। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी मुझे नहीं थी मार्केट में, जो कि सच बात है, किसी को क्लियरिटी अभी है नहीं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो फालतू रिस्क क्यों लेने का। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मेरा पहला ट्रेड जो था आज सुबह, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे सी साइड जाना था। ठीक है, अब जिन लोगों को मैंने बता रखा अपना सिंपल सेटअप, देखो क्या था, मार्केट गिरा नीचे, आपको वेट करना था फॉर रीटेस्ट। किस चीज का? रीटेस्ट का वेट करना था। रीटेस्ट कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। आपको यहाँ का ट्रेड बनाना था, स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। सिंपल। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिखाया, अगर ये सीपीआर और वीवैप के नीचे है तो हम जाएंगे पीई साइड। तो पीई साइड, यहाँ तक पीई साइड बनता था, रीटेस्ट हुआ, बट रीटेस्ट के बाद ये फॉलो अप नहीं हुआ, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। फिर मैंने क्या बोला, आपको वेट करना है अनटिल और अनलेस, जब तक ये वापस से या तो इसके नीचे ना आ जाए या फिर ये इसके ऊपर चला जाए, कोई एक डायरेक्शन हो, जब तक अपने को वेट करना है। तो वेट किया अपन ने, कब ये ऊपर आए, इसके ऊपर यहाँ पर आया। अब डायरेक्शन में क्लियर है कि मार्केट अब सीपीआर के ऊपर आ चुका है और वीवैप के ऊपर भी आ चुका है, तो हम कहाँ जाएंगे? सी साइड। ठीक है, तो मैंने वही किया, मैं पूरे दिन बैठा रहा जब तक मेरे को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला। सी साइड का डायरेक्शन मिला मुझे यहाँ पर, तो ये हुआ रीटेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया है। ठीक है, रीटेस्ट के लिए आपको वेट करना चाहिए था टिल दिस पॉइंट, बट मैंने यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया है। अब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो आपके ऊपर है। ये बाय द बुक अगर आपको जाना है कि नहीं भाई मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लूंगा, तो अगर आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी लेते तो भी यहाँ से यहाँ तक में आपको 10 to 15 पॉइंट्स आराम से बन रहे थे। ठीक है, मैंने अभी चेक किया है, आराम से आपको 15 पॉइंट्स यहाँ मिल जाते। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ रिस्क लिया क्योंकि एक सिंपल सी बात थी भाई, अगर मार्केट इतना मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसका चांसेस है कि इस पॉइंट तक तो जा ही सकता है, दैट इज प्रीवियस डे हाई। ठीक है, सिंपल लॉजिक, मैं कोई ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट लेके भी नहीं चल रहा था। सिंपल प्रीवियस डे हाई तक जा सकता है, आराम से जाएगा वो। अब वही हुआ, देखो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था इतने से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 5 या 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, उसके बेसिस पे मैंने 20 पॉइंट्स बहुत आराम से निकाले। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हो ना 20 पॉइंट्स सी में, ये मैंने वहीं से निकाले। 20 पॉइंट्स मिला मुझे, 1000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, फिर एक आध दो मैंने स्कैल्प लिए, फिर मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग है भाई, लोग बोलेंगे कि हमें सब पता है मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। मुझे नहीं समझ में आता इस पॉइंट के बाद, जब मार्केट यहाँ पे आ गया था। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ना इस पॉइंट के बाद मोमेंटम मिलेगा, बट मोमेंटम नहीं मिला, तो मैंने 20 पॉइंट्स जो मुझे मिल रहे थे मैंने लिया और मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और वो डिसीजन मेरा सही था, क्योंकि अगर मैं बंद नहीं करता तो ये जो नीचे आया ये मेरा एसएल ले जाता। कभी कभी जब आपको सिंपल चीज़ें पता हो ना कि भाई इस पॉइंट का मोमेंटम आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो निकल जाओ। ठीक है, वेट मत करो वहाँ पर, है ना। सिंपल, अगर आपको ट्रेड करना भी होता तो देखो ये ऊपर आया, अब ये हुआ रीटेस्ट, अगर आप इस पॉइंट पे भी एंट्री करते, तो मैंने अभी चेक किया है भाई, कोई भी आप उठा लो ऑप्शन वाला, आप प्रॉफिट में ही निकलते। एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पे एंट्री करते, आपका स्टॉप लॉस होता है 2 या 3 पॉइंट का, आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बॉटम है, इससे नीचे मार्केट कभी गया ही नहीं। आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ से यहाँ तक में आराम से आपको 10 से 12 पॉइंट मिल रहे थे, तो भी आप कमा के निकल जाते। ठीक है, इतना सिंपल था मार्केट आज का। और ये बैंक निफ्टी में भी मेरा ट्रेड बहुत अच्छा चला था भाई। मैंने इसमें एग्जैक्टली, अगर आप इसका चार्ट देखोगे जाके ना, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ पे एंट्री किया था। मैंने इसमें एंट्री किया था मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक में इसने मुझे 90 पॉइंट्स दे दिया था। ठीक है, बट मैंने आपसे क्या कहा, मैं 80 to 100 पॉइंट लेके जाता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला 90 पॉइंट्स पे निकलने का, तो मैंने वेट किया कि अभी मुझे वापस मिलेगा, बट मेरे को मौका नहीं मिला। ठीक है, और इन दी एंड फिर मुझे TS है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला यहाँ पर, बट इसमें मैंने 90 पॉइंट्स बहुत आराम से निकाल लिए थे। ठीक है, मतलब आज मेरा आराम से 3000 के करीब मेरा प्रॉफिट हो जाता, अगर मार्केट यहाँ 1 सेकेंड और सस्टेन कर देता यहाँ पे तो। बट वही हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ये नीचे आ गया, एंड देन आपको पता है अगर ये इतना नीचे आया तो ऑप्शन के चार्ट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, फिर कभी मुझे 90 पॉइंट्स मिले ही नहीं। तो ये था यार बहुत ईजी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का दिन बहुत ईजी था, बट वही है, अगर आज मैंने डिसिप्लिन से काम नहीं किया होता तो मेरा भी बहुत भारी लॉस हो जाता। ठीक है, बट वही है, यहाँ पर मैं भी पेशेंस लूज करते करते बचा हूँ, बट यहीं पर काम आता है आपका एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ पे पेशेंस लूज किया तो मार्केट मुझे अच्छा खासा लॉस दे देगा, तो मैंने उसको बचा के रखा भाई, नहीं मुझे अपना पेशेंस लूज नहीं करना, भले ही आज मैं ट्रेड ना करूँ। ठीक है, और उसका रिवॉर्ड ये मिला कि मुझे अच्छा खासा यहाँ पे मिला, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी बना। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब तब तक वेट करो जब तक आपको ट्रेड ना मिले। मैंने आज दिन का पहला ट्रेड अराउंड यहाँ पर लिया है,
दैट इज 12:30 के करीब लिया है। पूरे दिन मतलब 9:30 से 12:30 3 घंटे में बैठा रहा। ठीक है, तो बैठने की आदत डाल लो तो पैसा अपने आप बनना चालू हो जाएगा। एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया, इसका डिटेल वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, इस वीकेंड पे आ जाएगा, तो आप उसमें देख लेना कैसे मैंने पूरा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये ट्रेड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, मैं आपको अपना वो दिखाऊंगा जो हमने कल ड्रॉ किया था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कितने बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आज जिन्होंने उस पर ट्रेड किया होगा भाई, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा बिना किसी प्राइस एक्शन के। ठीक, मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बट अगर किसी ने आज प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय या सेल किया होगा तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज मैंने ग्रुप पे भी डाला, हमारे पास 3 शेयर थे। ठीक, फोर्टिस, गोदरेज इंडस्ट्री और नेस्ले। नेस्ले तो आज मार्केट में न्यूज़ में भी था, कुछ तो हुआ था इसमें, बट मुझे न्यूज़ एग्जैक्टली पता नहीं है। कमेंट करना अगर आपको न्यूज़ मालूम है इसकी तो। ठीक है, इसमें और ये आए कहाँ से? ये आए भाई मेरे स्कैनर से ही, और जिनके पास स्कैनर है, जिन्होंने क्लास लिया वो मैच कर लेना। तो देखो यही हमारा स्कैनर है। जो आपको मैंने स्टॉक दिए थे, फोर्टिस, गोदरेज इंडस्ट्री, दोनों यहीं से आए थे। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी इतना अच्छा सेटअप नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। ठीक, और जो दूसरा वाला है वो यहाँ से आया है। ठीक है, वो इस वाले स्कैनर से आया, देखो नेस्ले। बाकियों के सेटअप्स इतने अच्छे नहीं बन रहे थे, इनके चार्ट्स इतने क्लियर नहीं थे। जिसका चार्ट क्लियर था वो था नेस्ले, और वही मैंने उठाया और अब मैंने उसी पे मैंने आज ट्रेड किया है। ठीक है, आज देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया इसने, देखो। ठीक है, और ये हमें मिला कहाँ से? ये हमें मिला स्कैनर से। अब आप खुद देखो, स्कैनर में हमारे पास वही स्टॉक्स आ रहे हैं जिसके बारे में मार्केट में आज कुछ ना कुछ तो एक न्यूज़ भी आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इसी के ऊपर एक न्यूज़ भी थी। और आप मोमेंटम देख लो कितना प्यारा हुआ इसमें। मैंने कहाँ बाई किया? मैंने सिंपल सा भाई यहाँ वीवैप पे बाई किया था इस पॉइंट पे, और मैं पूरे दिन बैठा रहा। और ठीक है, मैंने सिर्फ 2 शेयर में काम किया, सिर्फ 2। उसमें मेरे पास पैसा बन गया 200 रुपये का, मतलब मैंने 200 पॉइंट निकाल लिए यहाँ पे आराम से। फोर्टिस हमने जैसा ट्रेड किया था, इसमें हमारा टारगेट कितना था? 404 का टारगेट था। आई गेस मैंने यहाँ पे ग्रुप पे बताया भी हुआ है, टेलीग्राम पे हमारा टारगेट कितना है। यस, 404 का हमारा टारगेट था यहाँ पे। बट इसने क्या किया, यहाँ पे 401.70 का इसने हाई लगाया एंड वहीं से ये नीचे आया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था आपको कि बुक कर लो एट 401, बुक फोर्टिस एट 401 और गोदरेज इंडस्ट्री को 693 पे। ये रहा गोदरेज इंडस्ट्री 693, पूरा फ्लैट है ये। हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी 694 पे, वहाँ से ये 700 तक गया, अच्छा प्रॉफिट था उस टाइम पे। बट इन दी एंड हमें निकलना पड़ा, मतलब 1 रुपए के लॉस पे खाली। ठीक है, 1 पॉइंट का हमने यहाँ पे लॉस दिया है। 693 पे हमने एग्जिट किया है। ठीक है, अब देख लो यहाँ बहुत छोटा सा लॉस है। फोर्टिस में प्रॉफिट हुआ है छोटा सा, यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है छोटा सा। आज हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं दोनों ही केसेस में, बट हाँ हमारे स्टॉप लॉसेस भी नहीं गए हैं। स्टॉक में आज हमारे पास प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा दिन था आज का, मैंने इसलिए यहाँ पे ग्रुप पे भी डाल रखा है। ये देखो, मंडे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, ट्यूसडे हमने एक ट्रेड लिया है जो कि हमारा न्यूट्रल में मान के चलता हूँ, क्योंकि ये इतना कुछ खास प्रॉफिट है भी नहीं और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हमें मिलने वाला भी नहीं है, तो मैं इसे एज ए न्यूट्रल डे मान के चल रहा हूँ। और ये सब आए कहाँ से? स्कैनर से। तो अगर आपको सीखना है तो मुझे मैसेज करके रखो भाई, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको प्री रजिस्टर करके रखूँगा। सो जिनको नेक्स्ट क्लास के लिए रजिस्टर करना है वो मुझे मैसेज करके रखो अभी से। सिर्फ 10 सीट्स ही रहती हैं, तो आप मैसेज कर देना, जो पहले लोग आएंगे उनको 10 मिल जाएगा, रेस्ट फिर वो अगले क्लास में देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बना के दिया था कल ही, और आज देखो मार्केट ने कैसा वर्क किया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मार्केट नीचे गिरेगा हमें इस पॉइंट पे बाइंग देखनी है। ठीक, अब देखो जिसने ना कुछ भी ना सोच के सिर्फ इस पॉइंट पे बाइंग की होगी, क्योंकि एक सपोर्ट है अच्छा वाला। ठीक है, कल ये लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप जाके चेक कर लेना, वीडियो होगा यूट्यूब पे ही वीडियो है, अब देख लेना जाके एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्या वो मार्केट ने टच किया है। ठीक है, एंड देन वहीं से पूरा ऊपर। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं उन ज्ञानी बाबाओं की तरह ऐसे लाइंस बना के नहीं बैठता भाई देखो ये रहा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन। नहीं भाई, वो सब चीज़ें वर्क नहीं करती, आप कितना भी इंटरडे में ट्राई कर लेना। इन दी एंड वो सिर्फ आपको कंटेंट बनाने के लिए और चार्ट अच्छा दिखता है, बस उसके लिए आपको बताते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये कि आपको आज यकीन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, बट एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसका वाकई में कोई यूज़ नहीं। सिर्फ आपको ड्रॉ क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, दैट्स इट। इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट होता नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। तो आज क्या हुआ देखो, एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, यहीं पे सपोर्ट था हमारा, एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया और यहीं से पूरा यू टर्न लेके ऊपर चला गया। ठीक है, अब कल के लिए हमें क्या करना है फॉर निफ्टी, सिंपल है, मैं ये लेवल्स चेंज नहीं करने वाला क्योंकि मार्केट में कुछ भी खास मोमेंटम हुआ नहीं आज। जब तक मोमेंटम नहीं होगा हम लेवल्स चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास सिंपल है भाई, देखो यही लेवल्स अभी भी आप मार्क कर लो फिर से, 21,337 और 21,302, मतलब राउंड नंबर कर लो 300 से 340। ठीक है, उसके बीच में जब तक मार्केट यहाँ पे है,
ये एक सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे ही सेलिंग का सोचना, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे कल भी अगर यहाँ पे आता है तो आप देखो क्या करता है यहाँ पे मार्केट, यहाँ से रिवर्सल का साइन दिखता है तो आप रिवर्स के लिए ट्रेड करो, ठीक। अगर नहीं दिखता वेट करो कि 300 ब्रेक करे, जैसे ही 300 ब्रेक करेगा आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 243 का एंड दूसरा टारगेट ये जो गैप है ये फिल होगा, ठीक है, दैट इज 200। आराम से 100 पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है, मोर देन इनफ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने कितने प्यार से, और मतलब इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। यही सेम लेवल मैंने आपको कल भी दिया था और आज देखो मैंने कल आपको क्या बोला था कि जब मार्केट इसके अंदर होगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही इसके अंदर से बाहर निकलेगा अपसाइड, आप देख लेना मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, रीटेस्ट होगा आपको ट्रेड करना है। और क्या हुआ आज, एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक आया, एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट पे बना ये। अब जिसको ट्रेड करना है वो ऐसा कर सकता था, देखो सपोर्ट, देन ये देखो ये है इनसाइड कैंडल, ठीक। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये है हमारा सपोर्ट, ये हो गया इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड कैंडल के अंदर 3 कैंडल्स बने हैं, आप इसके ऊपर बाय करते, ये स्टॉप लॉस लगाते, आपको 1:2 आराम से मिल जाता है, ठीक है। ये होती है सिंपल ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत प्यार से आपको पैसा मिला है यहाँ पर। जिनको वो नहीं करना, जिनको मैंने जैसा बताया था कि क्या करना है, जब ये ब्रेकआउट वापस आए, रीटेस्ट करे एंड देन ऊपर जाए, तब आपको ट्रेड करना है। तो देखो आया, यहाँ रीटेस्ट किया इसने, आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपका 1:2 मिलता। और सेम चीज पे मैंने भी ट्रेड किया है और मेरा सेटअप भी इसके ऊपर बन रहा था। तो देखो जब 2 चीजें हो जाती ना तो मैं ज्यादा वो हो जाता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई सही चलेगा ये। क्यों, इस पॉइंट पे मेरा सेटअप भी बना था, जो मैंने एंट्री किया था 275 पे, उसका हाई बना था 362 का, ठीक है। ये जो एग्जैक्टली हाई बना है ना, ये 362 का हाई बना है, ठीक है। और ये एंट्री मेरी एग्जैक्टली कहाँ हुई है, मैंने अभी आपको चार्ट पे बताया, यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मेरा खुद का सेटअप दोनों के दोनों अलाइन कर चुके थे एक साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि भाई ये चलने के चांसेस के बहुत हाई है। और एग्जैक्टली ये चला भी, बस वो किस्मत रहेगी कि यार 10 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो गया, अदरवाइज 100 पॉइंट्स पूरे मिल जाते। बाकी बहुत अच्छा वर्क किया, जैसा मैंने आपको कल बताया था एग्जैक्टली वैसा ही वर्क किया। और आप देखो यहाँ पे मैंने क्या ज्यादा ज्ञान दिया क्या आपको, नहीं। क्या मैंने 50 मिनट का वीडियो बनाया, नहीं। क्या मैंने आपको 20 मिनट के वीडियो में ये समझाया कि देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये होगा वो होगा, फलाना ठिकाना, नहीं भाई। सिंपल चीजें वर्क करती है, सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, दैट्स इट। अगर आप यही सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। कल के लिए सेम सेटअप है हमारा, सेम यही रहने वाला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया में मार्केट आके बंद हुआ है अभी, तो आप इसमें कुछ भी मत करना फॉर बैंक निफ्टी। कल वैसे भी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये वर्क करेगा। कल अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी में आप करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोस्टली ये इसके बीच में फंसा रहेगा, और ये एरिया जो है मैं आपको बता देता हूँ 47,850 से लेकर 47,660, ठीक है। ये 100 पॉइंट का जो एरिया है, इस एरिया में मार्केट फंसा रहेगा। अगर इसमें फंसा है तो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बना लो, अदरवाइज चिल करो जब तक मार्केट इस एरिया से बाहर नहीं आता। अपसाइड कब हो जाना है आपको, जब यहाँ पे कभी मार्केट मान लो यहाँ खुलता है, देन इसको ब्रेक करता है, इसके हाईज को ब्रेक करता है, तब आपको अपसाइड के लिए जाना है। पहला टारगेट आपका रहेगा ये 48,200 एंड दूसरा टारगेट 48,440 का। अपसाइड के लिए मैंने बता दिया, डाउन साइड इसके नीचे है भाई, इसके नीचे ये वाला पहला टारगेट है 47,430, दैट इज मोर देन इनफ। मतलब ये 47,660 है, वहां से 47,430, मोर देन 200 पॉइंट्स है, ठीक है। तो दैट इज मोर देन इनफ। एक दिन में इंटरडे में इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। बट किसी को अगर और ट्रेड करना है तो भाई ये गैप पड़ा हुआ है, आप इस गैप के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। मैं इतना लालच नहीं करता, मैं लालच करके मैंने बहुत लॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मेरा सिंपल सा टारगेट है भाई यहाँ 100 पॉइंट चाहिए मुझे। यहाँ से यहाँ तक भी अगर ये आया तो मुझे मोर देन 100 पॉइंट्स बहुत प्यार से मिल जाएगा, मतलब मुझे 150 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे इंट्राडे में। तो मुझे क्यों इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, वो परसों देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे सिर्फ कल का सोचना है। तो ये है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक है। मार्केट के देखो कितनी वंडरफुली काम करता है, सिंपल चीजें चलती हैं। तो इस वीडियो को लिए इतने रखते गाइस, आज का दिन ऑन एन एवरेज था, मतलब इतना कुछ खास गया नहीं, बट ठीक है, प्रॉफिटेबल डे था, तो ठीक है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।